हेलो गाइज, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10 लेकर आई हूँ जो बेस्ड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। जैसा कि मैंने कल सिंपल फ्यूचर टेंस को आपको बताया था और उसकी हिंदी में पहचान बताई थी, अब मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगी और कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज में लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे और रहा होगा ये शब्द आते हैं। ठीक है, इन्हीं को देख के हम पहचान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स अप्लाई करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल बी लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी ऐड करते हैं, देन ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल और फिर नॉट होता है, देन बी आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड करते हैं उसमें और ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, इसमें विल बी और शैल बी की बात की गई है। तो विल बी का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बट शैल बी का यूज़ हम केवल आई और वी के साथ करते हैं। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। बट अगर आई और वी के साथ भी आप विल बी का यूज़ करते हैं तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा। बट अगर आपको अच्छी नॉलेज रखनी है तो आपको आई वी के साथ शैल बी का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस तक के फॉर्मेशन। अब आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो सेंटेंसेस जिसमें क्या वर्ड पहले आता है और एक वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो जब भी क्या वर्ड पहले आता है तो हम वहाँ पे व्हाट नहीं लिखते हैं, वहाँ पे विल या शैल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद विल शैल लिखने के बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, देन बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट होता है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक है, जैसे वो कहाँ जा रहा होगा, ऐसे, तो कहाँ देखिए बीच में आ रहा है, तो अगर बीच में आए तो हम क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले फॉर्मेशन में, देन विल शैल आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी होता है, ठीक है, ऐड करते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये तो हो गए रूल्स और फॉर्मेशन, जिस तरीके से हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब आगे मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिसको मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा होगा। जैसे कि मैंने पहचान बताई है कि सेंटेंस के लास्ट में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ये आता है। तो वह स्कूल जा रहा होगा, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हम लगाएंगे विल बी, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब सेकंड सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट है क्या वह स्कूल जा रहा होगा। मैंने जिस तरीके से आपको रूल्स बताए हैं उसी तरीके से सेंटेंस लिख रखे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। देखिए इसमें क्या वर्ड पहले था तो हमने उसकी इंग्लिश विल लिखी है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब नेक्स्ट है वह स्कूल कहाँ जा रहा होगा। अब कहाँ वर्ड बीच में है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप है। वेयर विल ही बी गोइंग टू स्कूल। अब देखिए मैंने सबसे पहला जो सेंटेंस बनाया था वह स्कूल जा रहा होगा, ये अफर्मेटिव था। देन वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ये नेगेटिव था। फिर वह स्कूल जा रहा होगा, ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। और उसके बाद वह स्कूल कहाँ जा रहा होगा, ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया। अब आगे और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज़्यादा हम अच्छे बनते हैं। और आप भी सेंटेंसेस को लिखिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ। रीता खेल रही होगी,
रीता विल बी प्लेइंग। रीता नहीं खेल रही होगी। रीता विल नॉट बी प्लेइंग। क्या रीता खेल रही होगी? विल रीता बी प्लेइंग। रीता कब खेल रही होगी? When will रीता be playing? स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। My brother will be singing a song on the stage. मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। द टीचर will be teaching English in the next room. अगले कमरे में नेक्स्ट रूम भी कर सकते हैं और अदर रूम भी कर सकते हैं। मैं उस समय खाना खा रहा हूँगा। आई शैल बी, जैसे कि मैंने बोला था आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। तो देखिए आई आया था तो मैंने शैल बी लगाया। आई शैल बी ईटिंग फूड। आई शैल नहीं खा रहा हूँगा तो आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड दैट टाइम। उस समय की बात की गई है तो दैट टाइम लगाया। आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड दैट टाइम। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। पुलिस will not be chasing of the thief. क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? Will the monkey be jumping from the tree? क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? Will the boys be flying kite on the roof? क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? Will he be abusing him? आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? Who will be calling you this time? तुम्हारा भाई वहां क्या कर रहा होगा? What will your brother be doing there? वहां there रितु मितु को क्या बता रही होगी? What will रितु telling
to Mitu. What will Ritu be telling to Mitu? वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? Where will both girls, दोनों लड़कियां तो both girls, be going? लड़के इस समय फिल्म देख रहे होंगे. The boys will be watching movies this time. वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे? Why will both boys, both brothers be quarreling to each other? तुम्हारा भाई वहाँ क्या पढ़ रहा होगा? What will your brother be reading there? रीडिंग के अलावा आप स्टडिंग भी कर सकते हैं. दरवाज़ा कौन खटखटा रहा होगा? Who will be knocking the door? राहुल पतंग उड़ा रहा होगा. राहुल will be flying kite. लड़के मैदान में बाइक चला रहे होंगे. The boys will be riding bike in the ground. वह नदी में नहीं तैर रहा होगा. क्या तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? क्या कल आप कहाँ जा रहे होंगे? बच्चे क्यों रो रहे होंगे? क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा होगा? Will the lion not be roaring in the forest? ठीक है, तो इस तरीके से हमने 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करी होगी. और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी फ्यूचर में कोई भी काम
कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे रो रहे होंगे तो ये भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस करी और आपने भी करी है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और दूसरे बच्चों को भी समझाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है। न्यू व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादा सीख पा रहे हैं। थैंक यू।